पेरेंट्स, एक ऑनेस्ट सवाल, क्या कभी आपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर किया है? उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके नेबर्स के साथ या उनके कज़न्स के साथ? देखो अपने फ्रेंड को, उसको कोडिंग कितनी अच्छे से आती है, या शर्मा जी के बेटे को देखो, वो ग्रेड्स इतने अच्छे लाता है, पढ़ाई इतने अच्छे से करता है। या देखो अपने फ्रेंड्स को, वो खाना कितने अच्छे से खाता है, हेल्दी खाना खाता है। हमने ये सब कभी ना कभी तो सुना है और कभी ना कभी बोला भी है। बट रिसर्च सेज पेरेंट्स दैट अगर हम ये सब अपने बच्चों को बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली बोलते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि वो सफिशिएंट नहीं है, केपेबल नहीं है। उनके कॉन्फिडेंस पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो आइए आज का वीडियो इसी टॉपिक पर शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मॉम्स हार्ट हेवन। एज पेरेंट्स हमारी इंटेंशन गलत नहीं होती है। हम अपने बच्चों का कई बार कंपैरिजन इसलिए कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, आगे बढ़ें और जो कुछ भी वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिले। और इसी के चलते रहते हम कई बार कंपैरिजन कर देते हैं उनके नेबर्स के साथ, उनके कज़न्स के साथ या उनके फ्रेंड्स के साथ। बट मानिए अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे ऑफिस में मुझे मेरे बॉस रोज़ बोलें कि स्वाति तुम क्यों नहीं इतना अच्छा काम कर सकती जैसे राहुल करते हैं या तुम्हारे कोई कोलीग करते हैं, क्यों नहीं तुम उनकी तरह काम कर सकती, तो ऑब्वियसली आई विल फील डीमोटिवेटेड, मैं इनसिक्योर फील करूँगी। और ऐसा ही कुछ हमारे बच्चों को लगता है जब हम एज पेरेंट्स उनको रोज़ किसी ना किसी के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो कंपैरिजन से क्या होता है कि उनको एक मैसेज आता है कि तुम जैसे हो सफिशिएंट नहीं हो। और रोज़ अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी न किसी के साथ करने से तीन चीज़ें हो जाती हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं, रिस्क लेना कम कर देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस धीरे ही धीरे गिर जाता है। मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। हमें अपने बच्चों को परफेक्ट नहीं बनाना है। अगर हमारे बच्चों को एक सेफ, लविंग, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट मिले तो वो आगे जाके अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेंगे, राइट डिसीजंस लेंगे। तो हमें उनको सपोर्ट करना है इन अ पॉजिटिव मैनर। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम ये कंपैरिजन के साइकिल को ब्रेक करें और कैसे हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ डूएबल, प्रैक्टिकल, नॉन बुकिश रूल्स जो हम एज इंडियन पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं और जिससे हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट बनेंगे। रूल नंबर 1, उनकी अपनी जर्नी पे फोकस करो। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की सीखने का पेस अलग है, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अलग हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। क्या उन्होंने कल और आज में कुछ नया सीखा, कुछ नया ट्राई किया, कुछ नया स्किल सीखा? क्या वो कल से आज अपनी एक बेटर वर्जन है? हमें उनके एफर्ट पे फोकस करना है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। वाओ बेटा, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने कितना हार्ड वर्क किया, कितना एफर्ट किया। ये सब बोलने से उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है। रूल नंबर 2, उनकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। अगर हम अपने बच्चों की सिर्फ वीकनेसेस पे फोकस करेंगे या कंपैरिजन करते रहेंगे तो वो इनसिक्योर फील करेंगे। तो हमें एज पेरेंट्स उनकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है। ऐसा करने से वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अपने वीकनेसेस पे, अपने वीक एरियाज पे एफर्ट डालेंगे, ट्राई करेंगे। रूल नंबर 3, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम अपने बच्चों को हमेशा डांटते ही रहें या कंपेयर ही करते रहें तो नेचुरली उनमें नेगेटिविटी ही आएगी। बट अगर हम अपने बच्चों के स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स को एप्रिशिएट करें, नोटिस करें, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुमने आज शेयरिंग की, आई रियली अप्रिशिएटेड, इट वॉज सो नाइस ऑफ यू। ये हैबिट्स उन्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं, अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती हैं। रूल नंबर 4, ग्रैटिट्यूड एंड माइंडसेट। हम अपने घरों में रोज़ एक प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। रोज़ किसी एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना।
कंपैरिजन क्या करता है? फोकस शिफ्ट करता है ऑन व्हाट वी डोंट हैव। और ग्रैटिट्यूड क्या करता है? फोकस शिफ्ट करता है ऑन व्हाट वी ऑलरेडी हैव। रूल नंबर 5, टीच योर किड्स नॉट टू कंपेयर। हमें तो एज पेरेंट्स कंपेयर करना ही नहीं है, बट हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि उन्हें भी अपनी लाइफ में अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। उन्हें अपना बेटर वर्जन बनना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो उनका फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए, किसी और के साथ कंपैरिजन में नहीं, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। और ये एक लाइफ स्किल है जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। रूल नंबर 6, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा ये फील करे कि मेरे पेरेंट्स मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं द वे आई एम। योर किड शुड फील सेफ टू मेक मिस्टेक्स, टू फेल, टू एक्सपेरिमेंट, टू टेक रिस्क्स। उनको पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स का लव अनकंडीशनल है और वो उनके बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं। तो हमें एज पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रेगुलर कॉन्वर्सेशंस करते रहना चाहिए और अपने घरों में एक जजमेंट फ्री जोन क्रिएट करना चाहिए। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग अवेयर। एंड एक स्मॉल शिफ्ट फ्रॉम कंपैरिजन टू कनेक्शन, इट ब्रिंग्स अ ग्रेट पॉजिटिव चेंज। और हमारे बच्चे फ्लावर्स की तरह ब्लॉसम करेंगे फॉर श्योर। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो कि आप अपने घरों में क्या ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट इंसान बने, कॉन्फिडेंट बच्चा बने।